पूर्वी अफ्रीका के विशाल सवाना में एक अद्भुत प्राणी भूमि की शोभा बढ़ाता है, अंकोले वातुसी। यह शानदार नस्ल का पशु अपने विशिष्ट सींगों के साथ लोगों के दिलों में सम्मान का स्थान रखता है। सदियों से अंकोले वातुसी केवल पशुधन से कहीं अधिक रहा है। यह धन, प्रतिष्ठा और सांस्कृतिक विरासत का प्रतीक है। उनकी कहानी अनुकूलन, लचीलापन और पूर्वी अफ्रीका के लोगों के साथ गहरे संबंध की है। अंकोले वातुसी, जिसे अक्सर राजाओं का पशु कहा जाता है, लंबे समय से राजसी और शक्ति से जुड़ा रहा है। उनकी आकर्षक उपस्थिति और सौम्य स्वभाव ने उन्हें पीढ़ियों से एक बेशकीमती संपत्ति बना दिया है। ये जानवर केवल भोजन और दूध का स्रोत नहीं है, बल्कि उन समुदायों के सामाजिक ताने बाने में गहराई से जुड़े हुए हैं जिनके साथ वे अपनी भूमि साझा करते हैं। हमारे साथ जुड़ें जब हम अंकोले वातुसी की दुनिया में जाते हैं, उनकी अनूठी विशेषताओं, अफ्रीकी संस्कृति में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका और बदलती दुनिया में उनके सामने आने वाली चुनौतियों की खोज करते हैं। अंकोले वातुसी की सबसे खास बात है निस्संदेह उनके असाधारण सींग। ये राजसी अर्धचंद्राकार 8 फीट तक फैल सकते हैं, जिससे वे गोजातीय दुनिया में सबसे बड़े होते हैं। लेकिन सींग सिर्फ एक प्रभावशाली दृश्य से कहीं अधिक है। वे प्राकृतिक इंजीनियरिंग का एक चमत्कार हैं जो कई आवश्यक कार्य करते हैं। सींगों का विशाल आकार शरीर के तापमान को नियंत्रित करने में मदद करता है, जो तेज अफ्रीकी धूप में गर्मी को दूर करने के लिए रेडिएटर का काम करता है। सींगों के भीतर रक्त वाहिकाओं का जटिल नेटवर्क कार के रेडिएटर की तरह काम करता है, रक्त को प्रसारित करते हुए ठंडा करता है। यह उल्लेखनीय अनुकूलन अंकोले वातुसी को कठोर, शुष्क वातावरण में पनपने देता है, जहां अन्य मवेशी नस्लें संघर्ष करती हैं। सींग शिकारियों के खिलाफ दुर्जेय हथियार के रूप में भी काम करते हैं, व्यक्ति और झुंड दोनों की रक्षा करते हैं। अकेले उनका भव्य आकार अक्सर सबसे बहादुर शिकारी को भी रोकने के लिए पर्याप्त होता है। अंकोले वातुसी अफ्रीकी ग्रेट लेक्स क्षेत्र का मूल निवासी है, मुख्य रूप से युगांडा, रवांडा, बुरुंडी और तंजानिया के देशों का। यह क्षेत्र, जो अपने लुढ़कते घास के मैदानों, सवाना और ज्वालामुखीय ऊंचाई वाले क्षेत्रों की विशेषता है, अपने निवासियों के लिए कई चुनौतियां पेश करता है। हालांकि अंकोले वातुसी ने इस मांग वाले वातावरण में पनपने के लिए अनुकूलित किया है। विरल वनस्पतियों पर चरने और लंबे समय तक सूखे का सामना करने की उनकी क्षमता उनके कठोरता का प्रमाण है। वे सबसे कठिन घास से भी पोषक तत्वों को निकालने में उल्लेखनीय रूप से कुशल हैं, जिससे वे वहां जीवित रह सकते हैं जहां अन्य नस्लें विफल हो जाती हैं। उनके लंबे पैर और मजबूत खुर उन्हें भोजन और पानी की तलाश में विशाल दूरी तय करते हुए असमान इलाके में आसानी से नेविगेट करने में सक्षम बनाते हैं। इस लचीलेपन ने उन्हें सदियों से पूर्वी अफ्रीका के देहाती समुदायों के लिए एक अमूल्य संपत्ति बना दिया है। अंकोले वातुसी अत्यधिक सामाजिक जानवर हैं जो झुंड में रहते हैं, जिनका आकार कुछ दर्जन से लेकर कई 100 व्यक्तियों तक हो सकता है। इन झुंडों के भीतर एक जटिल सामाजिक संरचना मौजूद होती है, जिसमें प्रमुख बैल समूह का नेतृत्व करते हैं और उन्हें खतरों से बचाते हैं। गायें अपने बछड़ों की जमकर रक्षा करती हैं, मजबूत बंधन बनाती हैं जो जीवन भर चलते हैं। झुंड संख्या में सुरक्षा प्रदान करता है, जिसमें व्यक्ति शिकारियों को रोकने और अपने बच्चों को पालने के लिए मिलकर काम करते हैं। रात में झुंड एक सुरक्षात्मक घेरा बनाता है, जिसमें बछड़े और छोटे जानवर केंद्र में आश्रय लेते हैं। वयस्क बाहर की ओर मुंह करते हैं। उनके सींग शिकारियों के खिलाफ एक अभेद्य अवरोध बनाते हैं। यह रक्षात्मक गठन समुदाय और सहयोग की मजबूत भावना को उजागर करता है, जो अंकोले वातुसी समाज को परिभाषित करता है। झुंड केवल व्यक्तियों का समूह नहीं है, बल्कि एक कसकर बंधी हुई इकाई है, जहां प्रत्येक सदस्य पूरे के अस्तित्व में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अंकोले वातुसी और पूर्वी अफ्रीका के लोगों के बीच संबंध एक साधारण किसान पशुधन गतिशीलता से कहीं आगे तक फैला हुआ है। सदियों से
ये जानवर समाज के ताने बाने में बुने गए हैं। उनका महत्व संस्कृति, परंपरा और आध्यात्मिकता के क्षेत्र में गहराई तक फैला हुआ है। कई संस्कृतियों में अंकोले वाथुसी धन और समृद्धि का प्रतिनिधित्व करता है। उनका अधिकार हैसियत और प्रतिष्ठा का प्रतीक है, जो अक्सर पीढ़ियों से एक मूल्यवान विरासत के रूप में पारित होता है। मवेशी कई पारंपरिक समारोहों और अनुष्ठानों के केंद्र में है, जो जन्म, विवाह और अंत्येष्टि जैसी महत्वपूर्ण जीवन घटनाओं को चिह्नित करते हैं। उनके दूध, मांस और यहाँ तक कि रक्त का उपयोग विभिन्न सांस्कृतिक प्रथाओं में किया जाता है और माना जाता है कि उनका आध्यात्मिक महत्व है। अंकोले वातुसी की खाल का उपयोग कपड़े, कंबल और अन्य आवश्यक वस्तुएं बनाने के लिए किया जाता है, जबकि उनके सींग कला, औजारों और संगीत वाद्य यंत्रों के जटिल कार्यों में तैयार किए जाते हैं। ये गहरा संबंध उस गहरे सम्मान और श्रद्धा को उजागर करता है जो पूर्वी अफ्रीका के लोग इस उल्लेखनीय जानवर के लिए रखते हैं। भाग 6, गर्मी पर महारत हासिल करना। पूर्वी अफ्रीका की चुनौतीपूर्ण जलवायु में पनपने की अंकोले वाथुसी की क्षमता उनके उल्लेखनीय अनुकूलन का प्रमाण है। उनके सबसे प्रभावशाली अनुकूलन में से एक शरीर के तापमान को नियंत्रित करने की उनकी क्षमता है, जो गर्म, शुष्क सवाना में उनके अस्तित्व में एक महत्वपूर्ण कारक है। इस प्रक्रिया में उनके विशाल सींग महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। सींग विशाल रेडिएटर के रूप में कार्य करते हैं, शरीर से गर्मी को दूर करते हैं। सींगों के भीतर रक्त वाहिकाओं का जटिल नेटवर्क कुशल ताप विनिमय की अनुमति देता है। जैसे ही रक्त इन वाहिकाओं से होकर गुजरता है, यह आसपास की हवा से ठंडा हो जाता है, जिससे जानवर के शरीर का समग्र तापमान कम करने में मदद मिलती है। यह अनुकूलन दिन के सबसे गर्म समय के दौरान विशेष रूप से महत्वपूर्ण है, जिससे अंकोले वातुसी चर सकते हैं और सक्रिय रह सकते हैं जब अन्य जानवर छाया की तलाश करते हैं। पानी के संरक्षण की उनकी क्षमता समान रूप से प्रभावशाली है। वे बिना पिए लंबे समय तक रह सकते हैं, अपने भोजन से प्राप्त नमी पर जीवित रह सकते हैं। भाग 7, एक दुनिया दूर। जबकि अंकोले वातुसी पूर्वी अफ्रीका की संस्कृति और परिदृश्य में गहराई से निहित है, उनकी अनूठी सुंदरता और सौम्य स्वभाव ने दुनिया को मोहित कर लिया है। 20वीं शताब्दी के मध्य में कम संख्या में अंकोले वातुसी को अफ्रीका से यूरोप और उत्तरी अमेरिका के चिड़ियाघरों और निजी संग्रहों में निर्यात किया गया था। इसने अफ्रीकी महाद्वीप से परे उनकी यात्रा की शुरुआत को चिह्नित किया। आज दुनिया भर के विभिन्न देशों में अंकोले वातुसी की छोटी आबादी पाई जा सकती है। उन्हें अक्सर चिड़ियाघरों और वन्यजीव पार्कों में रखा जाता है, जहां उनका आकर्षक रूप और प्रभावशाली सींग प्रशंसकों की भीड़ खींचते हैं। निजी प्रजनकों ने भी अंकोले वातुसी में रुचि ली है, जो उनकी अनूठी विशेषताओं और सौम्य स्वभाव के प्रति आकर्षित है। जबकि अफ्रीका के बाहर उनकी संख्या अपेक्षाकृत कम रहती है, अंकोले वातुसी की वैश्विक उपस्थिति इस उल्लेखनीय नस्ल और इसके संरक्षण के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाने में मदद करती है। भाग 8, एक अनिश्चित भविष्य। उनके सांस्कृतिक महत्व और उल्लेखनीय अनुकूलन के बावजूद अंकोले वातुसी एक अनिश्चित भविष्य का सामना करता है। मानव जनसंख्या वृद्धि और कृषि विस्तार से प्रेरित आवास हानि चराई भूमि को कम कर रही है, जिस पर वे निर्भर हैं। जलवायु परिवर्तन इन चुनौतियों को बढ़ा रहा है, जिससे अधिक लगातार और गंभीर सूखे पड़ रहे हैं, जो उनके अस्तित्व के लिए खतरा है। रोग, विशेष रूप से घरेलू मवेशियों से फैलने वाले, एक और महत्वपूर्ण खतरा पैदा करते हैं। कुछ क्षेत्रों में उनके मांस और खाल की मांग ने भी उनके पतन में योगदान दिया है। जबकि अंकोले वातुसी को वर्तमान में एक लुप्तप्राय प्रजाति नहीं माना जाता है, हाल के दशकों में उनकी संख्या घट रही है। इसने संरक्षणवादियों और उन लोगों के बीच चिंता पैदा कर दी है जो इस अनूठी नस्ल के सांस्कृतिक और पारिस्थितिक महत्व को पहचानते हैं। भाग 9, कार्रवाई का आह्वान।
अंकोले वाथुसी अपने राजसी सींगों और कोमल भावना के साथ अफ्रीका की समृद्ध जैव विविधता और सांस्कृतिक विरासत के प्रतीक के रूप में खड़ा है। उनकी कहानी अनुकूलन, लचीलापन और पूर्वी अफ्रीका की भूमि और लोगों के साथ गहरे संबंध की है। लेकिन उनका भविष्य कई अन्य प्रजातियों की तरह अनिश्चित है। ये सुनिश्चित करना हमारी जिम्मेदारी है कि ये शानदार जीव आने वाली पीढ़ियों के लिए अफ्रीकी सवाना की शोभा बढ़ाते रहे। सतत भूमि प्रबंधन प्रथाओं का समर्थन करना, जिम्मेदार पशुधन प्रजनन कार्यक्रमों को बढ़ावा देना और अंकोले वातुसी संरक्षण के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाना सही दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। एक साथ काम करके हम यह सुनिश्चित कर सकते हैं कि राजाओं के मवेशी अफ्रीकी मैदानों पर राज करते रहे। उनके राजसी सींग प्रकृति की स्थायी शक्ति और हमारे ग्रह की जैव विविधता के संरक्षण के महत्व के प्रमाण हैं।